नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा और आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। लखीमपुर की घटना के बाद में सारी पार्टियां इस समय लखीमपुर जा रही हैं। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, तो वो सारी लखीमपुर जाती हैं तो ठीक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर का जो मामला है वो पूरे देश का एक तरीके से चुनावी अड्डा बन गया है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जिला को, लखनऊ को छोड़ के इस समय सारे लोग लखीमपुर जा रहे हैं, क्योंकि अब सारी पार्टियों ने, सारी विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया है कि अब जो भी कुछ आगे होगा, क्योंकि 4-5 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को, वो लखीमपुर से ही होगा और जो उनका चुनावी एजेंडा होगा वो लखीमपुर की घटना होगी। इसी को देखते हुए पंजाब की शिरोमणि प्रतिनिधि पार्टी लगातार अपना सामने वर्चस्व दिखा रही है और लखनऊ वो पहुंची है और लखनऊ से डायरेक्टली वो लखीमपुर के लिए रवाना हो रही है। वहां पे जाके किसानों से मिलेगी, शामिल है। अब पूछताछ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनवाई कर रहा है। क्या डिमांड करते हैं आप लोग, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला, केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, पिछले साल भर से देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है कि जो 3 काले कानून किसी भी किसानी संगठन से बात किए बिना देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जिससे किसान के मन में डर है कि उसकी ज़मीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का भविष्य सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि ये आप कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज़ को चल रहे हैं, अब शरेआम किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहाँ तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे। जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, सुधर जाएं, तो वो घर में अपने परिवार के बीच में और बेटे को क्या कहते होंगे। और अब सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे तेज़ रफ्तार से पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला। ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांतमय आंदोलन, अब किसान अपनी आवाज़ भी ना उठाएं जो उनकी कोई पीड़ा है। और अफसोस की बात कि जब वीडियो है, आई विटनेसेस है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अदालत सो मोटो नोटिस ले रही है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बुलाएगा। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? आपकी डिमांड है मंत्री को बर्खास्त? बिल्कुल हमारी मांग है। देखिए, जो होम मिनिस्टर अमन शांति को भंग करके लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का संदेशा कि मुझे पहचान लो, मेरे बारे जानते हो आप कि मैं कैसे सबक सीख जाऊँ, सुधर जाओ, जो उकसा रहा है लोगों को, जो भाइयों को लड़ाने की बात कर रहा है, इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकती है? और आप उसको अपने मंत्रिमंडल में बना के रखें तो बहुत ही घटिया बात है। उसके बेटे को आज तक आप पूछताछ ना करिए, जिसके बारे में जो स्टेज में उनके साथ है वो गाड़ियों से, अब तो बहुत तरह की वीडियो सामने आ गई है। सो बहुत अफसोस की बात है कि इस बेकसूरों की जान जाने में जो सारी दुनिया देख रही, सारा देश देख रहा है, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग कानून है, इसलिए 5 दिन से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो मोनू मिश्रा है वो इमीडिएटली वो अरेस्ट हों, बनती हुई कार्रवाई। आज जो अब सभी आए हैं, दीपा जी है, हरसिमरत कौर बार साहब, चंदू माजरा जी है, दिल्ली स्टेट के प्रधान कालका जी है, दीदी जगीर कौर जी है, मैंबर SCPC, प्रधान SGPC, हम सभी लोग जो आए हैं, ये बहुत दुखदाई घटना, इसको जलियांवाला बाग के साके के भी साथ ऐसे ही हुआ है जी। इसे इसका सारे देश, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं लोग, हर जगह ये बहुत बड़ा दर्द और दुख हुआ है। हम जो हमारे वो दुखी परिवार हैं, सब लोग उनके साथ हमदर्दी करना है, उसका दुख मनाने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं कि जो भी आपकी विपदा है, हम सारी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से और सारी कौम की तरफ से हम आप सबके साथ हैं। और मैं हिंदुस्तान सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग हैं जो सिख या पंजाबी हैं, ये इतने बड़े आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कि 1919 जलियांवाला बाग का साका, ननकाना साहब का साका, जो 150 बंदा शहीद किया अंग्रेज़ ने,
पहली लड़ाई देश की आज़ादी की सिखों ने जीत थी। पंजाब की अंग्रेज तो चुका के SGPC का एक्ट बना के, जो दिल्ली में एक्ट बना था, ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट, वो पहली लड़ाई जीती। जो महात्मा गांधी ने कहा कि जे हिंदुस्तान जे सिखों के मंदिर की लड़ाई नहीं है, देश के मंदिर की लड़ाई बड़ी सिखों ने जीती है। उस कौम के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है बॉर्डर पे और अनाज के लिए, कहीं भी कोई वक्त होता है हम साथ हैं। आज भी हम शांति पसंद लोग हैं। हमारा जो देश है, जो कला किसी की और का देश नहीं है, सभी लोगों का देश है। और जो सिख धर्म है उसमें कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबको बराबरता का गुरु नानक देव का संदेश है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र दा भला, ये संदेश है इस कौम का। इस करके जो एडा बड़ा जुल्म है, इनू ना सहारते हुए असी सब उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। जो भी जिस तरह भी हम मदद कर सकें उनकी मदद करेंगे। ये आज उसके लिए हम आए हैं। सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो इसमें पंजाब की पार्टी हो या फिर अलग अलग जगहों की, और पंजाब का कहीं ना कहीं ये देखने का बहुत ज्यादा रोल मिल रहा है क्योंकि किसानों की हत्या हुई थी। देखना ये पार्टी आई है लखनऊ और लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हो रही, इसका किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा इनको, क्योंकि ये लोग आज लखीमपुर जा रहे हैं और लखीमपुर में किसानों के साथ मिलेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.